तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंग प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता है। भागलपुर सहित देश के कई बड़े नेताओं ने यहीं से अपनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वर्तमान समय में भागलपुर यूनिवर्सिटी छात्र नेताओं के आंदोलन का अखाड़ा बन चुका है। यहाँ आए दिन आंदोलन हो रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पूर्व टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने पीआरओ के माध्यम से बयान जारी कर कहा कि वे विश्वविद्यालय का समग्र विकास चाहते हैं। इसके प्रति वे कटिबद्ध और दृढ़ संकल्पित हैं, लेकिन कुल सचिव के लाल फीताशाही के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। टीएमयू के कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्रा विश्वविद्यालय के विकास में रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। उनके कार्यालय में संचिकाओं का अंबार लगा है। इधर सूबे में तिलकामाझी यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। मामला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़ा है। दरअसल इन दिनों टीएमयू के प्रशासनिक भवन के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। छात्र नेता कुणाल पांडे, रोहित कुमार और हैप्पी आनंद का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परिषद के कार्यकर्ताओं पर आग लगाने एवं उपद्रव मचाने का गलत आरोप लगाकर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीएन कॉलेज, टीएनबी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, पीजी विभाग और प्रशासनिक भवन में बजेगा ढोल खुलेगा पोल अभियान के तहत प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह ने छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी प्रॉक्टर के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। हम छात्रों को बताने आए हैं कि कुलपति भ्रष्ट हो गए हैं। अपना तुम लोग अगर इस तरह ये मीटिंग ऑफिसर क्यों बनाया गया जब प्रावधान नहीं है? नहीं, काम बाधित कहाँ कर रहे, काम करिए ना। लेकिन कुलपति प्रॉक्टर जवाब दे कि छात्रों के ऊपर एफआईआर गलत क्यों हुआ, आग कैसे लगा विश्वविद्यालय में, इसका जवाब चाहिए। एबीवीपी के कार्यकर्ता और उसके समर्थक द्वारा लगाया गया, इसका निष्पादन प्रॉक्टर जवाब दे कि आग क्यों लगा, आग लगा के किन फाइलों को आग लगाकर फाइल जलाया गया है। और मैंने कहा है जो पेंडिंग रिटर्न कहाँ जा रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? विश्वविद्यालय की गाड़ी कहाँ है? और आप लोग विश्वविद्यालय की गाड़ी कहाँ है? मीटिंग ऑफिसर की नियुक्ति कैसे हुई? 3 लाख रुपए का पर्दा कैसे खरीदा गया? कोई भी बात जो है ना, कोई भी बात आप छात्र हो आगे बढ़ोगे। बद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले गिरफ्तारी, फिर हवन, फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हमारा ये ढोल बजाओ पोल खोलो। हम लोगों ने अभियान लिया है, जब तक इस कुलपति को भगाएंगे नहीं और विश्वविद्यालय को बचाएंगे नहीं, तब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में फैले शैक्षणिक और अराजकता, भ्रष्टाचार, पहले तो कुलपति जवाब दे सीजन शर्मा कौन है, मीटिंग ऑफिसर से इनका क्या लगाव है, अशोक ठाकुर से इनका क्या वास्ता है, ये जवाब दे। इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी नींव को रखी जा रही है। आप देखेंगे 2,86,000 का पर्दा खरीदा जा रहा है। घर में हमें लगता है 1,000-2,000 का पर्दा लोग लगाते होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति अपने आवास में एक पर्दा का 2,86,000 लेते हैं। किस प्रकार की इस विश्वविद्यालय की मानसिकता है? छात्रों को अंक पत्र नहीं मिल रहा है, छात्रों की परीक्षा को किस प्रकार से परीक्षा नहीं हो रहा है, परिणाम नहीं आ रहे हैं, नामांकन नहीं हो रही है, लेकिन कुलपति शिल्प और शिल्पी इस विश्वविद्यालय को लूटने का कार्य कर रहे हैं। मौसम की करवट ने आम के किसानों को परेशानियों में डाल दिया है। जिले के विभिन्न इलाकों के आम के किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। आम का फसल सही नहीं आने से किसान चिंतित हैं। सबौर समेत कई इलाकों में आम की पैदावार इस वर्ष ठीक नहीं है। बता दें कि कई किसान कर्ज लेकर आम को तैयार करने में जुटे थे, लेकिन फल तैयार होने से पहले ही निराशा हाथ लगी, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। सही समय पर बारिश नहीं होने से किसान काफी चिंतित हैं। परेशानी इस कारण से हो रहा है कि मौसम के कारण से आम का फसल नुकसान में जा रहा है और थोड़ा हम सूद पर टका उठा करके ये बिजनेस करते हैं
और हमको लग रहा है कि घर से घटा सह करके महाजन लोग तो नहीं बगीचा वाला छोड़ेंगे, लेकिन हमको घर से टोटल खर्चा। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी आम के कारण से, मौसम छोटा दाना है इस कारण से, और नमी कम रहने के कारण से फसल कम आया है। हम लोग जनवरी से इस चीज़ में लगे हुए रहते हैं, मार्च तक के अंदर में इसको बड़ा करके सोचते हैं कि मार्च तक में बम्बई निकाल करके बेचें, थोड़ा 2 पैसा आए। तो अभी इस बार घाटा लगने का पूरा चांस है सर। महाजन कैसे पैसा दीजिएगा? महाजन को अब तो घर से ही देना होगा, वो तो छोड़ेंगे नहीं। बिहार के प्रतिष्ठित कॉलेजों में शुमार भागलपुर के टीएनबी कॉलेज को अब मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। बीते 11 मई से ही उच्च शिक्षा विभाग की 4 सदस्यीय इंजीनियर की टीम कॉलेज के आधारभूत संरचना को लेकर डीपीआर बना रही है। वहीं आज टीम ने मनोविज्ञान विभाग समेत कॉलेज भवन के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। साथ ही टीम ने सभी क्लासरूम, प्राचार्य कक्ष, सेमिनार हॉल की मापी कर संभावनाओं का आकलन किया। कॉलेज के रेनोवेशन मद में उच्च शिक्षा विभाग से 5 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि 5 करोड़ आईसीटी लैब के लिए भी स्वीकृत हुए हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी। वहीं डीपीआर बनाने के लिए बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से तकनीकी सलाहकार विकास कुमार, महबूब रहमानी, जूनियर कंसल्टेंट अर्जुन कुमार और सत्या केतु आए हैं। बताया जा रहा है कि फंड जून में जारी हो सकता है। वहीं बीसीए विभाग के सामने आईसीटी भवन के निर्माण की योजना है। आईसीटी भवन बनने से छात्रों को इसका सीधा लाभ होगा। छात्र छात्राएं ऑनलाइन देश विदेश के कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से जुड़ जाएंगे। बता दें कि भागलपुर टीएनबी कॉलेज के आधारभूत संरचना के विकास के लिए कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसएन पांडे ने बिहार उच्च शिक्षा विभाग को 17 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें शिक्षा विभाग ने 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। टीएनबी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि कॉलेज के विकास के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वहीं कॉलेज के बरसर डॉक्टर संजय कुमार झा ने बताया कि यह कॉलेज 140 साल पुराना है, जिसे हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत 64 करोड़ का प्रस्ताव बीते 10 अप्रैल को भेजा गया है, जिसके अंतर्गत कॉलेज कैंपस में 3 स्टेडियम बनाए जाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार झा ने जानकारी दी कि हेरिटेज बिल्डिंग के लिए करीब 100 करोड़ के प्रस्ताव का पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। बता दें कि फिलहाल राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने टीएनबी कॉलेज को 5 करोड़ रुपए रेनोवेशन और 5 करोड़ आईसीटी लैब के लिए स्वीकृत किए हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन पांडे ने कहा कि जो राशि स्वीकृत हुई है उससे विभिन्न विभागों का कार्य कराया जाएगा। 4 सदस्यीय टीम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो भेजी गई है, महाविद्यालय में आधारभूत संरचना का जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। हर एक कमरे का फोटो प्लस नापी ले रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत संरचना के लिए 5 करोड़ स्वीकृति मिली है। साथ ही 5 करोड़ अलग से आईसीटी लैब के लिए स्वीकृत हुआ है। इसी के साथ हम लोग जब पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए पटना गए थे, उस टाइम खेलो इंडिया का भी प्रस्ताव हम लोगों ने निदेशक उच्च शिक्षा विभाग को दिया था। उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं राज्य सरकार को इस प्रस्ताव को भेजूंगी और इस पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करूंगी। हेरिटेज के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हेरिटेज के लिए मेरा प्रस्ताव दिया हुआ है, उस पर भी आश्वासन मिला है कि आपके महाविद्यालय को हेरिटेज के लिए मैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दूंगी और प्रयास करूंगी कि आपका हेरिटेज का दर्जा मिल जाए। देखिए, खेल और युवा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो भी प्रस्ताव आया है, अभी यह खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत महाविद्यालय प्रशासन ने 64 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाया है, जिसको 10 अप्रैल 24 को पीपीटी के माध्यम से हम लोगों ने डायरेक्टर हायर एजुकेशन को अपना प्रेजेंटेशन दिया है। डायरेक्टर से आश्वासन मिला है कि इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और
युवाओं में खेल के प्रति प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन और मिशन है कि खेलो इंडिया, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा, उसके तहत पूरा महाविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयासरत है कि युवाओं में खेल के प्रति अभिरुचि जगाई जाए, इंटर कॉलेज कंपटीशन कराया जाए। और इस खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने तीन फील्ड हमारे पास है और उस तीनों फील्ड का हमने DPR बनाकर दिया है कि एक को हमको हॉकी के खेल के लिए दिया जाए ताकि वहाँ ट्रैक बनवाया जाए, दूसरा होगा एथलेटिक ट्रैक बनवाया जाए स्टेडियम, और क्रिकेट को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं वह खेल के प्रति आकर्षित हो सके। हमारे यहाँ बहुत बड़ा कैंपस है, कैंपस की कोई कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है। सरकार इस प्रस्ताव को गंभीरता से ले रही है। हो सकता है कि इस संबंध में भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और जून के बाद कुछ न कुछ इस पर कार्रवाई होगी। आचार संहिता चूँकि अभी लगा हुआ है इसलिए विशेष कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है और शिक्षा विभाग जो उस पर प्रयास कर रही है, दोनों के प्रयास से महाविद्यालय जरूर लाभान्वित होगा और हमारी युवा पीढ़ी इससे लाभान्वित होगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को कला केंद्र में मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल
डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, विजय यादव और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज गुप्ता ने की, जबकि अतिथियों का स्वागत विभूति गोस्वामी ने किया। कार्यक्रम में फोटोग्राफी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया। समारोह में 27 जिले के फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कैमरों और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। कार्यशाला में फोटोग्राफी व्यवसाय से संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन के सदस्यों ने एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश, महासचिव गणेश, ताबिश अजीम सहित दर्जनों गण्यमान्य उपस्थित थे। पहला बार है कि मैं भागलपुर आई हूँ, तो एज अ मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ काम करके। सोनी के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ और काम करते रहती हूँ, लाइक अदर सिटीज़ वगैरह में मैं जाती रहती हूँ। तो पहली बार था भागलपुर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप जो भागलपुर आई तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एक्चुअली आप रहने वाले कहाँ के? मैं रांची से। रांची से। भागलपुर जो आए हैं आपको कैसा सम्मानित हुआ? तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। पहले तो नर्वस फील हो रहा था कि जिला से आपका भागलपुर में हार्दिक स्वागत है। और साथ ही हमारे जो इस कार्यक्रम के फोटोग्राफर के अभी वर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, उपाध्यक्ष श्री धनेंद्र शर्मा जी। भागलपुर एसएम कॉलेज के सभागार में सोमवार को हिंदी विभाग के पार्ट 3 की छात्राओं को एक कार्यक्रम आयोजित कर जूनियर छात्राओं ने फेयरवेल दिया। फेयरवेल कार्यक्रम का उद्घाटन एसएम कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, हिंदी विभाग की हेड डॉक्टर आशा तिवारी ओझा, विभाग की शिक्षिका डॉक्टर कुमारी कोमल, डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डॉक्टर सवा रईस और डॉक्टर किरण कुमारी ने संयुक्त रूप से केक काटकर कार्यक्रम को यादगार बनाया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि छात्राओं के लिए विदाई का बेला काफी यादगार और संस्मरण वाला रहता है।